हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड के बारे में। और सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो ऑटोकैड की स्क्रीन होती है, जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो आप ओपन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस दिखाई देता है, उस इंटरफेस में कुछ चीज़ें होती है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर किसी नाम से। जैसे ये वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, न्यू से लेके इस वाले पोर्शन तक, रीडू तक का जो पार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक का, न्यू से लेके रीडू तक का जो पार्ट रहेगा, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस बार कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ऑटोकैड, ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022 drawing1.dwg। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऑटोकैड के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कौन सा वर्जन है या फिर आप किस वर्जन के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से देखिए, होम से लेके फीचर सेप तक का जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं मेन मेन्यू बार। ये जो पार्ट रहता है आपका, यहाँ होम से लेके फीचर सेप वाला पार्ट जो होता है, इसे हम कहते हैं मेन मेन्यू बार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ एक ऑप्शन दिया रहेगा ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड और व्यू। इन सभी पोर्शंस को हम क्या कहते हैं? टूल बार्स कहते हैं, है ना। जनरली आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ड्रॉ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका? ड्रॉ टूल बार है ना। यहाँ पे आपके पास मॉडिफाई लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका? मॉडिफाई टूल बार है। यहाँ एनोटेशन लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका? एनोटेशन टूल बार है ना। सेम उसी टाइप से आपके पास लेयर है, ब्लॉक है, प्रॉपर्टीज़ है, ग्रुप्स है, यूटिलिटीज़ है और क्लिपबोर्ड है और व्यू है। ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे टूल बार्स है। अगर मैं इनकी बात करूँ, जैसे ये लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, हैच, ये क्या है? आपके टूल्स है। और क्या डिफरेंस होता है टूल और टूल बार में? टूल बार हम उसे कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वांटिटी में टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम टूल बार्स कहते हैं। जैसे ड्रॉ के अंदर ही देख लीजिए कि आपके पास मल्टीपल टूल्स रखे हुए हैं, इसलिए मैं उसको क्या कहता हूँ? ड्रॉ टूल बार कहता हूँ। क्लियर। मॉडिफाई में भी देखिए आपके पास नंबर ऑफ टूल्स रखे हुए हैं, उसे भी हम क्या कहेंगे? मॉडिफाइड टूल बार कहेंगे। क्लियर। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको। टूल किसे कहते हैं? टूल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे लाइन को मैं लाइन टूल का अगर मैं यूज़ करूँगा तो लाइन टूल से मैं क्या कर सकता हूँ? लाइन बना सकता हूँ। सर्कल से मैं क्या कर सकता हूँ? सर्कल्स बना सकता हूँ। पॉलीलाइन से मैं क्या कर सकता हूँ? कंटिन्यूस लाइन बना सकता हूँ। आर्क से मैं क्या कर सकता हूँ? आर्क बना सकता हूँ। तो इन 3-4 जो टूल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उनका सबका अपना एक स्पेसिफिक काम है। ठीक है, बट वो कहाँ पे रखे हुए हैं? ड्रॉ के अंदर रखे हुए हैं। और ड्रॉ क्या है आपका? टूल बार है। टूल बार हम उसे कहते हैं जिसमें मैक्सिमम टूल्स अवेलेबल हो या फिर वो बहुत सारे टूल को कंटेन करके रखता हो, उसे हम टूल बार कहते हैं। और टूल हम किसे कहते हैं? जिनका अपना स्पेसिफिक काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन रहेगा आपके पास, यहाँ जो दिखाई दे रहा है साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, कुछ आपके पास डायरेक्शंस दिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में टॉप। अब यहाँ पे आपके पास टॉप लिखा हुआ है, कुछ डायरेक्शंस आपके पास प्रोवाइड की हुई है, तो उस वाले पोर्शन को हम, स्पेशली इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस वाले पोर्शन को कहेंगे व्यू क्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? व्यू क्यूब कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट रहता है 2D वायर फ्रेम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2D वायर फ्रेम वाले फंक्शंस को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन या फिर विजुअल स्टाइल कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास एक पोर्शन मिलेगा आपको व्यू कंट्रोल्स। ठीक है, और उसके बगल में एक और ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू पोर्ट कंट्रोल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है विजुअल स्टाइल कंट्रोल में? क्या होता है कि यदि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बना है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को आप 3D में देखना चाहते हो, आप उसको 2D में देखना चाहते हो, आप उसको एक्सरे के फॉर्म में देखना चाहते हो, ठीक है, आप उसको शेडेड के फॉर्म में देखना चाहते हो, आप उसको वायर फ्रेम के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू कंट्रोल पोर्शन होता है वो व्यू क्यूब कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो विजुअल स्टाइल कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, व्यू कंट्रोल्स कहलाता है। दैट मीन्स व्यू कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ व्यूज़ अवेलेबल मिलेंगे। आप यहाँ पे जो भी व्यू देखना चाहते हो वो व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आइसोमेट्रिक, तो ये सारे व्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि हम 3D में डिस्कस करेंगे। 3D में डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, व्यू पोर्ट कंट्रोल। व्यू पोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्क्रीन दिखाई दे रही है, अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आपको मल्टीपल स्क्रीन भी दिखाई देगी। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में जाऊँगा, और व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, टू वर्टिकल पे क्लिक करूंगा। तो ध्यान दीजिए टू वर्टिकल में मेरे पास दो व्यू पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, एक व्यू पोर्ट मेरा यहाँ पे है और दूसरा व्यू पोर्ट मेरे पास यहाँ पे है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, लिस्ट में जाऊंगा, और लिस्ट में जाने के बाद अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैंने वर्टिकल को सेलेक्ट किया। यदि मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए होता तो मैं हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करता, और अगर मुझे 3 पोर्ट चाहिए होते राइट के तो मैं 3 राइट को सेलेक्ट कर लेता, है ना। बट मुझे तो फ़िलहाल सिंगल में काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल में क्लिक कर दूँगा, और सिंगल में क्लिक करने के बाद मेरे पास वापस से वैसा ही पोर्शन आएगा जैसा पहले अवेलेबल था। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन शो कर रही है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और एक ग्रीन कलर की लाइन शो कर रही है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और x और y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके पास वहाँ एक पॉइंट आएगा जो कि ये वाला है, और इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्लियर, और इस पूरे पोर्शन को मिला के हम क्या कहेंगे, इसको UCS कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं जब आप 3D में काम करेंगे। क्लियर है। आप ध्यान दीजिए, ये जो बॉक्स आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये जो छोटे छोटे बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, ग्रिड लाइन कहते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपके पास, वाइट कलर का एक टेबल शो कर रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है टाइप कमांड। तो इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, कमांड बॉक्स। ठीक है, जो भी कमांड आप यहाँ पे देंगे वो सारे के सारे कमांड आपको यहाँ पे शो करेगा। शो करने के अलावा उसमें क्या करता है वो, कि आपको आगे की कहानी भी बताते चलता है कि आपको आगे क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर L इंटर करूँ, देखिए L इंटर करूँ, L इंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने L इंटर किया। L इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, वो आपको बता रहा है कि आपने अगर पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया तो बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अगेन वही बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे आप कमांड से बाहर चले जाइए, है ना। मैंने क्या किया, L इंटर किया। L इंटर करने के बाद वो आपको आगे का बताते रहेगा कि आपको करना क्या है। तो उसने जैसे बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आप कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक कर दीजिए, देन नेक्स्ट पॉइंट क्लिक कर देंगे और कमांड से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन रहेगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मॉडल, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। मॉडल के सामने छोटी छोटी बहुत सारी कीज़ आपके पास दिखाई दे रही है। इन सभी कीज़ को हम क्या कहते हैं, टूगल बटन्स कहते हैं। इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टूगल बटन्स कहते हैं। टूगल बटन का मतलब कि इनका कोई ना कोई यूज़ है जो कि हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।